शुड आई यूज़ कैलकुलेटर और नॉट इन माई जे प्रिपरेशन। काफ़ी अच्छा सवाल है और बहुत यूज़फुल सवाल हो सकता है ना। देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हम जब खुद से कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन पावर बढ़ेगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं मतलब कुछ मेंटर्स या गाइड करने वाले या टीचर्स, है ना, या इनफैक्ट कुछ टॉपर्स, है ना, वो ऐसा कहते हैं कि नहीं 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 कैलकुलेटर यूज़ कर लिया करो, है ना, तो प्रोडक्टिविटी तुम्हारी मेंटेन रहेगी, है ना। तो देखो, ऐसा है कि अगर तुम ऐसा एब्सोल्यूट आंसर चाह रहे हो कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, मैं क्या करूं, तो मुझसे तुम ऐसे आंसर जो है वो एक्सपेक्ट मत ही करो, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। देखो, ये डिपेंड करता है हमें कैलकुलेटर यूज़ करना है कि नहीं करना, या कोई भी टूल यूज़ करना है कि नहीं करना, जो भी टेक्नोलॉजी हमें देती है। ये डिपेंड करता है कि इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, है ना। अगर मान लो इस वक्त मैं मेरा काम ये है कि मुझे ये चेक करना है कि मैं एक्चुअल में एग्जाम में कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आप को टेस्ट करना है। तो जब मैं अपने आप को टेस्ट कर रहा हूँ, जब मैं अपनी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा हूँ, तो कैलकुलेशन एबिलिटी भी उनमें से एक एबिलिटी है, ठीक है। तो जब मैं एबिलिटी को टेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी कैलकुलेशन की एबिलिटी को भी टेस्ट करना है बाकी सारी एबिलिटीज के साथ। तो जब मैं कोई प्रैक्टिस कर रहा हूँ जिसमें मैं अपनी एबिलिटीज को टेस्ट करना चाह रहा हूँ, या मैं प्रॉपर कोई टेस्ट दे रहा हूँ घर पे, है ना, या मैं कोचिंग पे टेस्ट दे रहा हूँ, है ना, कोई भी सैंपल पेपर कर रहा हूँ, है ना, तो जब भी मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूँगा। ऑलराइट, ये आपको समझना है। जब आप कॉन्सेप्ट के बारे में जानना चाह रहे हो तो आपको कैलकुलेशन को इग्नोर करना चाहिए। समझ रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं कह रहा हूँ ना, इट ऑल डिपेंड्स कि तुम क्या करना चाह रहे हो, है ना। इट ऑल डिपेंड्स कि तुम क्या करना चाह रहे हो। अगर तुम थ्योरी करना चाह रहे हो, है ना, कॉन्सेप्ट्स पढ़ना चाह रहे हो, और कहीं बीच में कहीं कैलकुलेशन आ जाती हैं और तुम कैलकुलेशन में उलझ जाओगे, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। क्योंकि जो नेसेसरी एसेंस था, जो असली चीज़ थी करने को, वो हुई नहीं, है ना, उसकी जगह कुछ और हो गया, है ना। तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाह रहे हैं, है ना। अगर हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इस वक्त, तो हम कैलकुलेशंस को इग्नोर कर देंगे। जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स जो होते हैं, अंडर रूट जो होते हैं, उन्हें हम खुद नहीं निकालेंगे, हम कैलकुलेटर से निकाल लेंगे, है ना। लेकिन जब हम अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी कैलकुलेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, ऑलराइट, और टेस्ट करेंगे। साथ में ये कि कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, ठीक है। कुछ आपको देखना चाहिए, आपको ना थोड़ा सा कैलकुलेटर के साथ वर्कआउट करना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि रूट टू जो है, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूँ। कई बार मैं रूट टू लिखूंगा और मैं रूट टू को 1.414 लिख दूंगा, तो इससे मेरी कैलकुलेशन और ख़राब हो जाएंगी, है ना। तो मुझे इसको अप्रॉक्सीमेट करके 7/5 लिखना भी आना चाहिए। इसी तरह से रूट थ्री को मुझे अप्रॉक्सीमेट करके 7/4 ये लिखना आना चाहिए, है ना। और कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज अपने हाथ में भी होनी चाहिए। जैसे पाई की वैल्यू कितनी कॉमन चीज़ है, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। आपको पता होना चाहिए कि रूट 3/2 लिखा है तो इसकी वैल्यू 0.866 है, और आपको इसका फील भी आना चाहिए इस तरह से कि ये 0.9 से थोड़ा छोटा है। रूट 3/2 जो है वो 0.9 से थोड़ा छोटा है, थोड़ा छोटा है। तो अगर आपको कोई दे दे कि आप रूट 3/3 कैलकुलेट करो और रूट 2/2 कैलकुलेट करो, या इस टाइप की कोई भी चीज़ कैलकुलेट करो, है ना, हो सकता है कहीं पे आपको कंपेयर करना पड़ जाए, तो आपको इसका फील भी आना चाहिए कि जैसे रूट 3/2 है तो इसकी वैल्यू कहाँ जा रही है, 0.9 और 0.8 के बीच में, है ना, और 0.9 से थोड़ी कम है और 0.85 से थोड़ी ज़्यादा, यानी कि मिड वैल्यू के इस साइड है ना, यानी कि 0.9 के ज़्यादा साइड है। समझ रहे हो। तो आपको जैसे इन वैल्यूज़ का फील आएगा ना जब, कि भैया आपको फील आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन किस तरह से हो रहा है ना, इस तरह से जैसे इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूशन किस तरह से हो रहा है, इन सब चीज़ों को आपको फील आना चाहिए, है ना, तब काम बेहतर हो पाएगा। तो उसके लिए आपको हो सकता है कि कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें रटनी पड़े, है ना। जैसे कि रूट 3 जो है, रूट 3 को मैं हर बार कैलकुलेट करके मैं 7/4 नहीं कहता, कैलकुलेट करूँ फिर अप्रोक्सीमेट करूँ 7/4 बोलूँ उसको, हर बार मैं ऐसा नहीं करता। किसी भी तरह की मेरी कैलकुलेशन बन रही होती है, मैं उसको उसी फ्रैक्शन में अप्रोक्सीमेटली करके तोड़ देता हूँ और फिर ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ,
ठीक है, तो उसके लिए मुझे रूट थ्री की जो वैल्यू है 7/4 याद है। ठीक है, मैं निकालूंगा नहीं, कैलकुलेटर के अप्रॉक्सीमेट नहीं करूंगा, ये मुझे याद है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होनी चाहिए, अगर आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करनी है तो कुछ मैथमेटिक्स की चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो कि आपको याद रहें। समझ रहे हो, याद रहें, कि आपसे बिल्कुल आपकी नाक पे रखी हो, कि आपसे अभी पूछ लें तो अभी जवाब दे दो। रात में 2 बजे सो के उठा के आपसे पूछ लें, ठीक है, तो भी आप जवाब दे दो। इस तरह से कुछ चीज़ें दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए, तो हम अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली ये चीज़ जो है वो एग्जिस्टेंशियली बेनिफिशियल नहीं है। जब आपके पास टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी यूज़ करो ना, है ना। लेकिन अब एग्ज़ाम में हम क्या करें, कैलकुलेशन आ जाती है तो ठीक है, चलो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन फॉर व्हाट पर्पस आर यू डूइंग थिंग्स, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हो तो आप कैलकुलेशन इग्नोर करो, है ना। अगर आपको कैलकुलेशन टेस्ट ही करनी है तो फिर आप कैलकुलेशन इग्नोर नहीं कर सकते, आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपको दोनों चीज़ें करनी है, कैलकुलेटर कभी कभी यूज़ करना है, कभी कभी नहीं भी करना। इस तरह से जो भी आपके पास टेक्नोलॉजी का टूल है आपको कभी कभी यूज़ करना है, कभी कभी उसको दूर रखना है ना। तो आपको इस तरह की विजडम होनी चाहिए कि आपको कब क्या करना है। और अगर इस तरह की चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन आता है तो आप कमेंट करो यार, ठीक है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट।